एसी डीसी की जंग। सबने सुना है कि एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डीसी करंट है। बिजली की जो ईजाद का सेहरा है वो असल में फैराडे के सर है। और फैराडे ने जो बिजली पैदा की थी बाय द मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट ऑफ वाइंडिंग, और एक मैग्नेटिक उसने उसके अंदर बार के साथ तजुर्बा किया था गैल्वानोमीटर के साथ। तो जो ओरिजिनल बिजली बनी थी वो अल्टरनेटिंग करंट थी, लेकिन उसको इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल था उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि उसके लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत थी। और मैथमेटिक्स की ज़रूरत इसलिए थी कि अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी वेव फॉर्म कुछ अजीब किस्म की थी उस ज़माने के हिसाब से, जिसको हम अब कहते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। तो उसको फिर कम्यूटेटर लगा के डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसका जो इस्तेमाल है फैराडे के बाद, इसका सेहरा जाता है थॉमस एडिसन के सर। थॉमस एडिसन ने बिजली के डीसी जनरेटर बनाए, और डीसी जनरेटर के बाद उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों को बिजली देनी शुरू की। एडिसन को लोग समझते हैं कि ये इस जो अल्टरनेटिंग करंट है वो भी थॉमस एडिसन से कोई ताल्लुक है उसका। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थॉमस एडिसन ने डायरेक्ट करंट पे काम किया था और बल्ब भी ईजाद किया था, और उसके हज़ार से ज़ायद पेटेंट भी हैं मुख्तलिफ, और भी उसकी बहुत सी ईजादात हैं। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट का सेहरा है वो असल में जाता है निकोला टेस्ला को। बहुत से लोग टेस्ला को सिर्फ टेस्ला कार या टेस्ला कार कंपनी या आजकल के ज़माने से फ्लक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन असल में अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो इस्तेमाल का अगर कहा जाए इन्वेंटर, तो वो निकोला टेस्ला है। निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन के साथ ही काम करता था उसकी कंपनी में। तो हुआ ये था कि एडिसन ने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक। बहुत से कम लोगों को पता होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक असल में एडिसन की कंपनी थी। उसने एक इन्वेस्टर के साथ मिलकर, जेपी मॉर्गन, अभी भी नाम सुना है फाइनेंस वालों ने, उसके साथ मिलकर एक कंपनी बनाई वेस्टिंग हाउस, और उसने डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया न्यूयॉर्क में। अब डीसी के साथ लिमिटेशन आपको पता है कि बहुत दूर तक उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से, या उसके अंदर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसलिए हर थोड़ी 2-3 मील के बाद उसको या तो जनरेटर डीसी का छोटा लगाना पड़ता था या फिर बैटरी का सोर्स देना पड़ता था। तो डीसी की लिमिटेशन थी। इसी दौरान में उसका राब्ता हुआ निकोला टेस्ला से। निकोला टेस्ला क्रोशिया का था, ईस्टर्न यूरोप, और क्रोशिया का बाशिंदा था, और वो न्यूयॉर्क आया था। वो मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का माहिर था, बेसिकली मैथमेटिक्स, जबकि एडिसन को मैथमेटिक्स का नहीं पता था ज़्यादा। तो उसने टेस्ला को अपने साथ लिया, और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान टेस्ला, जो खुद भी एक जीनियस साइंटिस्ट था और मैथमेटिशियन भी था, उसने अल्टरनेटिंग करंट के इस्तेमाल के लिए जोर दिया और चीज़ें इन्वेंट की। और जो डीसी मोटर की जगह उसने एसी मोटर बनाई और ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप किया। लेकिन थॉमस एडिसन को ये आइडिया नहीं पसंद आया, और उसने अपोज किया, और इस तरह जो थी एसी डीसी जंग का आगाज़ हो गया। और निकोला टेस्ला ने वेस्टिंग हाउस को, जनरल इलेक्ट्रिक को छोड़ दिया, और एक और कंपनी, एक और इन्वेस्टर के साथ मिलकर बना ली। उस इन्वेस्टर का नाम था जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, और जो कंपनी का नाम हुआ वो वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी, जो आप लोग जानते हैं, वो भी न्यूयॉर्क में, वो भी अमेरिका में। और फिर टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट की ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे और काम बढ़ा दिया उसने। जो थे डीसी जनरेटर, जो वो बनाता था थॉमस एडिसन के साथ, वो उसने
अल्टरनेटिंग करंट के जनरेटर बनाया, और सबसे पहला पावर प्लांट जो था वो लगा नायग्रा फॉल पे। अब नायग्रा फॉल पे जो पावर प्लांट बना, वो तकरीबन समझ लीजिए आपके वो 1895 में। लेकिन इससे पहले ये हुआ कैसे? हुआ ये कि एक एग्जीबिशन हुई बहुत बड़ी शिकागो में 1893 में, और उसमें टेंडर हुआ बिजली की सप्लाई का। तो उसमें जनरल इलेक्ट्रिक यानी थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों ने ही compete किया, टेंडर भरा। और वेस्टिंग हाउस, निकोला टेस्ला, इन्होंने बहुत कम टेंडर दिया, आधे से भी कम प्राइस दी। और उससे हुआ ये कि जनाब टेंडर इनको मिल गया, और तकरीबन 1 लाख बल्ब जो थे वो लगाए गए थे उस एग्जीबिशन में। और उसको और भी बहुत से आइटम, बहुत सी मोटरें, और इस तरह जो था निकोला टेस्ला का आइडिया जो था एसी ट्रांसमिशन का, वो पूरी दुनिया में फैल गया। और फिर वेस्टिंग हाउस ने ये किया कि उसने छोटे छोटे सबर्बन नहीं बल्कि रूरल एरिया को टारगेट करना शुरू किया। और क्योंकि वहाँ पर जो था जनरल इलेक्ट्रिक यानी थॉमस एडिसन की बिजली कंपनी बिजली सप्लाई नहीं कर सकती थी। वजह उसकी ये थी कि वो एसी ट्रांसमिशन तो हो सकती है, डीसी ट्रांसमिशन नहीं हो सकती थी दूर तक। तो इस वजह से जितना भी रूरल एरिया था उस सब जगह पर वेस्टिंग हाउस का ही कंपनी का दबाव बढ़ता गया या फैलाव बढ़ता गया। और हत्ता कि इतना बढ़ा कि नायग्रा फॉल पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अरसे बाद वहाँ पर उन्होंने 1895 में एक 94 में बल्कि एक पावर हाउस बनाया, जो कि नायग्रा फॉल में अगर आप कैनेडियन साइड पे जाएं, तो अगर आप जहाँ पर पिकनिक स्पॉट हैं आप उससे आगे निकल जाएं, फॉल से फॉल से आगे अगर आप जाते चले जाएं, तो आपको वहाँ पर एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग नज़र आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नायग्रा पावर प्लांट। वहाँ पर एक नया पावर प्लांट भी है, बहुत बड़ा। लेकिन जो ओरिजिनल बनाया था वो निकोला टेस्ला ने बनाया था, पूरा प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट किया था। और उससे बिजली बफलो सिटी को दी गई थी, और बफलो सिटी को बिजली दी गई थी। और निकोला टेस्ला ने, जो हम आजकल कहते हैं ना कि बिजली का कमर्शलाइजेशन अभी हो गया, अब जो नया कंसेप्ट आ गया, तो ये अभी पे भी मैं एक लेक्चर करूंगा कि अभी से क्या मुराद है जो लोग कहते हैं अभी हो गया। तो निकोला टेस्ला ने $2.5, उस वक़्त के $2.5 पर हॉर्स पावर के हिसाब से वे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस से मुआहदा किया था कि उसको मिला करेंगे, जो कि बाद में वेस्टिंग हाउस ने उसको नहीं दिया, वो एक अलग कहानी है। कुछ अरसा दिया, लेकिन फिर बाद में देना बंद किया। तो आप सोचें कि वो टैरिफ उसने उस वक़्त, कब 1894 में, जिसको हम कहते हैं अब टैरिफ का नया कंसेप्ट आ गया कि जनाब यूनिट के ऊपर चार्ज होगा और यूं फ्री होगा और इस तरह की चीज़ें। तो अब पे लेक्चर तो ज़रूर होगा। अब हो गया, अब जीआईएस आ गया। जीआईएस आए हुए हो गए 60 साल, 70 साल। तो निकोला टेस्ला जो था वेस्टिंग हाउस में रहा। और निकोला टेस्ला का ये कमाल है कि निकोला टेस्ला ने उस वक्त वायरलेस के भी तजुर्बे किए। और जो वायरलेस सिस्टम है, जैसा कि हम अगर पूछें कि वायरलेस का मूजिद कौन है, तो लोग कहेंगे कि वो तो मार्कोनी है। लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ टेस्ला का, क्योंकि ओरिजिनल वर्क टेस्ला का था, तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला। और निकोला टेस्ला की मौत के तकरीबन 8-9 महीने बाद 1943 1943 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, ये जजमेंट दिया, फैसला दिया कि असल मौजिद वायरलेस का निकोला टेस्ला है, मार्कोनी नहीं। और ये अब तक अपहेल्ड है ये फैसला। तो निकोला टेस्ला ने ये भी तजुर्बा कामयाबी से कर लिया था कि वायरलेस के ज़रिए इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए। लेकिन उस वक़्त के जो कमर्शियल माइंडेड लोग थे, ये कंपनियां खुद, उन्होंने कहा कि अगर ये इसको हमने करने दे दिया तो फिर तो ये सारी बिजली फ्री हो जाएगी, क्योंकि जब कोई मीडियम ही नहीं होगा। उसने ये तजुर्बा किया था कि विदाउट मीडियम, यानी कि मीडियम नेचुरल मीडियम के थ्रू भेजा जाए। मीडियम तो है ना यार,
تو اس نے یہ کامیاب تجربہ کیا تھا بجلی کو بھیجنے کا، پاور کو، اور اس کے لیے اس نے ایک پروجیکٹ بھی لگایا تھا کولوراڈو میں، لیکن وہ اس وقت اس کو کسی نے پذیرائی نہیں کی، لیکن اس میں کمرشل ایک قسم کی بلیک میلنگ تھی کہ یار یہ تو ختم ہو جائے گا سب ہمارا کمپنیوں کا کاروبار، تو اس لیے ٹسلا کا وہ چیز کو روک دیا گیا ہے، یا اس نے خود روکنا پڑا اس کو، کیونکہ فنڈنگ اس کی ختم کر دی تھی، فنڈنگ اس کو نہیں مل رہی تھی، اور ٹسلا جو تھا بہت غریبی میں مرا تھا وہ۔ اس کا ایک اور بھی کنسیپٹ تھا 369 کا، کہ ساری دنیا جو ہے وہ 369 369 یعنی 3 سے 369 کے گرد گھوم رہی ہے، اور سارا ہی فلاسفی 369 ہے۔ تو یہ اے سی ڈی سی وار ہے۔ اب پھر ہم ڈی سی کی باتیں سن رہے ہیں کہ 700 کے وی سے اوپر ڈائریکٹ کرنٹ فیزیبل ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کا تعلق بھی ابھی تھوڑا کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب سے فیکٹ ڈیوائسز آئی ہیں، فلیکسیبل اے سی ٹرانسمیشن، تو اس کے بعد سے ڈی سی پہ زور کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بالکل ایک نئی ٹیکنالوجی کئی سال سے ہے، صرف فیکٹس یعنی کہ ایف اے سی ٹی ایس، فلیکسیبل اے سی ٹرانسمیشن، تو جب سسٹم تو وہ اگر آگے بڑھتا گیا کامیابی سے، تو پھر ہم ڈی سی سے دوبارہ اے سی پہ ریسٹرکٹ ہو جائیں گے۔ بہرحال اے سی جو ہے وہ 650 700 کے وی تک تو آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے۔ تو یہ اے سی ڈی سی کی جنگ ہے جو یو ایس اے میں ایک لمبا عرصہ چلی، اور اس کے اندر نکولا ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن مین کیریکٹر تھے۔ تو ویسٹنگ ہاؤس اور ایڈیسن نے ایک عجیب و غریب کام یہ کیا کہ اس نے اس کو فیل کرنے کے لیے کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ زیادہ خطرناک ہے، اس نے چیٹنگ بھی کی، لکھا ہوا ہے تاریخ میں۔ چیٹنگ کی، چیٹنگ یہ کی کہ اس نے جانوروں کو مارنا شروع کر دیا کسی بھی طریقے سے اے سی میں لپیٹ کر کے، اور پھر اڑا دیا کہ دیکھیں اے سی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور جو ہوتے تھے الیکٹریکل چیئر پہ جن کو ڈیتھ دی جاتی تھی، اس میں جب الیکٹریکل کرنٹ کا اس نے استعمال کر دیا، اور اس لوگوں کو دیکھا یہ مارنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ امریکہ میں یہ ایک محاورہ بن گیا کہ ہی ول بی ویسٹنگ ہاؤسڈ، یعنی کہ ویسٹنگ ہاؤسڈ بجائے کہ الیکٹریکیوٹیڈ کے electrical housing electrical house vesting housed the person will be criminal will be vesting housed۔ تو دیکھیں کیسے کیسے یہ نہیں سمجھیں کہ ہر زمانے میں یا کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ اس طرح کی نگیٹو تھنکنگ نہیں رکھتے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے کہ کہا گیا کہ کرمنل ول بی ویسٹنگ ہاؤسڈ، اور پھر اس کا توڑ بھی کیا ٹیسلا نے، اور ثابت کیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے قسم کی، اور وہ مانا بھی گیا۔ ایک سرکس تھا نیو یارک میں، اور میرا خیال ہے کونی آئیلینڈ، پتہ ہی ہے وہاں پاکستانیوں کی بہت دکانیں ہیں کونی آئیلینڈ میں، اگر آپ گئے ہو نیو یارک تو بروکلن میں ہے۔ تو کونی آئیلینڈ میں ادھر سرکس بھی تھا، تو وہاں ایک ہاتھی بہت خطرناک تھا، اس کو بھی پھر اسی طرح الیکٹریکیوٹ کیا گیا، وہ بتایا گیا کہ یہ ایسے اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال تھامس ایڈیسن نے اس طرح کا جو ہے کام بھی کیا کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ یا ٹیسلا کو بدنام کیا جائے اور اس کو فیل کیا جائے۔ اس سے ٹیسلا کو بہت نقصانات بھی ہوئے، لیکن وہ سروائیو کر گیا۔ لیکن ٹیسلا آخری جو ہوا اس کا، وہ بہت غریبی میں مرا، اور غریب آدمی کے طور پہ ہی مرا، وہ اس کا انتقال ہوا۔ لیکن اس کا جو پیٹنٹ و کارنامے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور بجلی کی ترسیل اور ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ اصل انوینٹر جو ہے اے سی ٹرانسمیشن کا ٹیسلا ہے۔ تھامس ایڈیسن بہت سخت مخالف تھا، بہت سخت اینٹی آلٹرنیٹنگ کرنٹ تھا۔ یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ صرف ڈی سی کو ہی استعمال کرنا چاہتا تھا، اور جنرل الیکٹرک اسی لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے جی بھی آلٹرنیٹنگ کرنٹ پہ آ گئی، وہ ایک الگ بات، بہت بات کی بات ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی کہانی ہے، تو اس میں کوئی اور بھی اگر بات ہوگی تو میں اس کو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اے سی ڈی سی وار میں اور کیا کیا ہوا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔